मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। आप ये देखिएगा कि वृश्चिक राशि स्थान में यानी चंद्रमा अपने नीचस्थ राशि स्थान में 10 एवं 11 जुलाई 2022 के साथ रहने वाले होंगे। शनिदेव प्रमुख व्यवस्था परिवर्तन के साथ इस महीने के अंतराल में चलायमान। चतुर्थेश और पराक्रमेश शनिदेव चतुर्थ भाव से निकलकर पुनः पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां निरंतर वक्री चलायमान रहेंगे। ये परिवर्तन सामने आएगा 12 जुलाई 2022 के अंतराल से, जो ढैया का क्रम कुछ समय के लिए मंगल प्रदान राशि के जातकों को चल रहा था वो पुनः समाप्त हो जाएगा। नैसर्गिक तौर पर शनिदेव की ये स्थिति एक अलग बेनिफिट वाले लेवल की तरफ व्यक्ति को लेकर जाने वाली हो जाती है। वहीं पंचम भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर चलायमान। वस्तुतः ये बहुत अलग अप्रोच है। यहाँ व्यक्तित्व के लिहाजा, भाग्य के लिहाजा और क्षमताओं के लिहाजा पंचम भाव में बृहस्पति कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले भी नहीं होते। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि 29 जुलाई 2022 से देवगुरु वक्री भी हो चुके होंगे। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो राहु और मंगल का अंगारक बना रहेगा षष्ठ भाव में। राहु निरंतर यहाँ षष्ठ में ही गतिमान है, वक्री चलायमान रहते हैं। यहाँ से 7वें भाव में केतु की स्थितियाँ गतिमान होती हुई, तो वहीं पर मंगल षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में है। इसी वजह से यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि आप ऋण संबंधी स्थितियों से इस पूरे ही अंतराल में, पूरे ही 31 दिनों में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। इसकी वृहद चर्चा हम आगे करेंगे। तो वहीं अष्टम भाव में शुक्र 13 जुलाई 2022 से प्रवेश करेंगे। उसके पहले यहाँ सप्तम भाव की स्थितियों के साथ में ही शुक्र चलायमान रहने वाले होंगे। स्वराशि स्थान में मालव्य निर्मित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अष्टम में शुक्र की स्थितियां जब प्रवेश करेंगी तो कहीं न कहीं मन के भीतर जो दुराव, कई बार फैसिनेशंस को निकल कर आते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी को लेकर आते हैं, वो बढ़ने वाले हो सकते हैं। सूर्यदेव भी शुरुआती स्तर पर अष्टम के दोष से युक्त होते हुए और एक तरह से दशमेश होकर अष्टम भाव में होते हुए 16 जुलाई 2022 तक चलायमान रहेंगे। उसके बाद सूर्यदेव कर्क राशि में। बुध की स्थितियां 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि स्थान में ही। उसके बाद में बुध यहाँ एक तरह से कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 16 से 31 जुलाई तक कर्क राशि स्थान में बुध, और उसके बाद बुध सिंह राशि स्थान में भी आगे प्रवेश करने वाले होंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन के साथ में बुध इस महीने अपने गति संचरण को लेकर चलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप ये देखिएगा कि प्रथम भाव के जो अधिपति स्वयं मंगल हैं, वो यहाँ पूरे ही महीने षष्ठ भाव के साथ रहने वाले हैं। व्यक्ति कई बार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है जब भी मंगल कई बार 8वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देखने वाले होते हैं तब। इसी वजह से आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जहां पर भी अति आत्मविश्वास झलकने वाला हो या भीतर से रिएक्शंस निकल कर आने वाले हों, मन के भीतर से ये बात निकल कर आए कि अगला क्या जानता है, जो जानते हैं हम जानते हैं, अनुभव है तो हमारे पास में है, अगले को हम सिखाने आए हैं, अगले से हम क्या सीख सकते हैं, ये जब दुराव मन में आते हैं तो राहु और मंगल का अंगारक व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर नकारात्मक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला होता है। हम किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, इतना अनुभव है हमारे पास। और वहीं से व्यक्ति कई बार खुद के लिए नेगेटिव प्रोसेस लेकर आता है। उससे आप संभलिएगा। मेडिकल संबंधी फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में है, जिस गति के साथ में आप चले हैं, किसी शिक्षा संबंधी स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर अब आप एक स्लगिश प्रोसेस अपना कर रखें। कई बार लगने लगता है कि गलत राह चुन ली, बहुत आगे बढ़ने के बाद में पुनः उस मार्ग से हटने का मन करता है। ऐसी दुविधाओं से पूर्ण रूपेण इस महीने आपको संभलने का
प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये एक बात आपसे हम कहना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर पुनः निवेदन करेंगे, षष्ठ भाव के साथ चर्चा करेंगे तो इसको वृहद आधार पर आपके सम्मुख रखेंगे। कोई भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में, पर्सनल प्रोस्पेक्ट में बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की तरफ। आप ये देखिएगा कि जो द्वितीय भाव के अधिपति बृहस्पति हैं वो पंचम भाव के साथ हैं। जो भी महानुभाव वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जीवन के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप को रखते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ये समय अंतराल समग्र तौर के ऊपर विकास के एक अद्भुत क्रम को दर्शाता हुआ नजर आता है, जहां किसी भी तरीके की नकारात्मकता की गूंज मिलने वाली नहीं होती। ये एक मूल मंत्र अपने साथ स्थापित करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि जो आप यहां वाणी संबंधित कामकाज के साथ में हैं, वक्ता संबंधी श्रेणी विशेष के साथ में आते हैं, मार्केटिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका अर्थोपार्जन जुड़ा हुआ है और वहीं से आप स्वयं को एक नए स्तर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी यह समय अंतराल आपके लिए सहयोग की प्रतिध्वनि को स्थापित करता चला जाएगा। और वहीं कुटुंबीजनों के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आप पूर्ण रूपेण बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये भी निवेदन यहाँ इस माह अंतराल में आपसे हम करना चाहेंगे कि धनागमन स्थिरता के साथ में है। धनागमन 12 जुलाई के बाद और अधिक तीव्रता के साथ में है, परंतु उस धन को पुनः रोटेशन की ओर किस तरह से लेकर आना है, इस एक बात को निर्धारित करके आप चलिएगा। तो वहीं पर फाइनेंशियल्स के साथ में जो 12 जुलाई से लेकर 29 जुलाई 2022 तक का समय अंतराल है, भाग दौड़ के साथ में आर्थिक स्तर के ऊपर आपको वृद्धि देता चला जाएगा। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहां उपस्थित रहने वाली नहीं है। इस एक स्पष्टता को अपने साथ आप लेकर जरूर चलने वाले रहें। तो वहीं पराक्रम भाव, आप ये देखिएगा कि 12 जुलाई के बाद पुनः शनिदेव पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में होंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो कोई प्रमोशन मई और जून के महीने में लंबे समय से अटकी हुई थी, सिर्फ एक हस्ताक्षर होने बाकी थे, बाकी सारी ही क्लैरिटी थी। औपचारिक तौर के ऊपर हामी भी मिल चुकी, परंतु आधिकारिक तौर के ऊपर कोई पत्र सामने नहीं आ पा रहा था। ये समय विशेष वहां आपके लिए पुनः सहयोग देता हुआ प्रतीत होता है। आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहिएगा कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज विदेश संबंधी स्थितियों में भी आपको जोड़ने वाले हो सकते हैं। पूर्णतया वहां पर भी अपनी अप्रोच को आप बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव पुनः पराक्रमस्थ प्रवेश करते हुए 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से ये एक प्रमुख आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होता है। कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। ये गौर करने की आवश्यकताएं यहाँ पर आपके लिए रहेंगी कि जो भाइयों और मित्रों के साथ में छोटी छोटी बातों में आप तनाव देख रहे थे, वो तनाव पुनः बढ़ने वाला नहीं हो। 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 के मध्य इस एक प्रमुख बात पर आपको गौर करने की आवश्यकताएं हैं, ये निवेदित हम आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो किसी भी तरीके की कंफर्मेशन अटकी हुई थी, भले ही जॉब में हो या फिर बिजनेस के अंदर हो, उसकी पूर्ति की संभावना यहाँ 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2022 के मध्य बहुत अच्छे से बनी हुई है। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। शुरुआती स्तर के ऊपर भूमि संबंधित कामकाज में संघर्ष आपका स्वागत करने वाले हो सकते हैं। 1 से 12 जुलाई 2022 जब तक शनिदेव यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में होंगे, उस स्थिति से आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि कोई भी कामकाज जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़ाव रखने वाला होता है, कोई भी ऐसा कार्य जो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के साथ में जुड़ाव रखने वाला होता है, चतुर्थेश की ये स्थितियां आपके लिए एटमोस्ट सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाली होगी। भले ही शनिदेव स्वयं से द्वादश हो, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आप अपने नाम को नव निर्माण की आभा के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। ये एक मूल मंत्र आप अपने साथ स्थापित करके चलें। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की जो उलझने बनी हुई है, वो पूरी ही माह रहने वाली हो सकती है। कोई भी ऐसा कार्य जो कि एजेंसी लाइन के साथ में जुड़ा होता है,
यहाँ पर आपके लिए हल्के फुल्के भ्रम लेकर आ सकता है। उस भ्रम से दूर हटकर लंबे समय के निर्णय के साथ में आप स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम भाव के साथ में गतिमान रहेंगे। आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग के साथ में यहां पर आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होंगी। आप ये भी देखिएगा कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से हम इस पूरे ही महीने आपके लिए बिल्कुल भी इनकार करने वाले नहीं हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की प्रवृत्तियों को बढ़ाते हुए आपको चलने की जरूरत रहेगी। ये भी प्रमुख बात आप अपने लिए महसूस करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो 5th हाउस की अप्रोच है आपके लिए, वो एक ही बात को प्रमुख तौर पर बारंबार दर्शाने वाली होती है कि आप यहां पर पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। आप यहां पर स्वयं को एजुकेशन संबंधी कामकाज के साथ में गतिमान करना चाहते हैं। 12 जुलाई से लेकर 29 जुलाई जब शनिदेव की स्थितियां परिवर्तित हो चुकी होंगी और जब तक देव गुरु बृहस्पति का आधार वक्री नहीं होगा, तब तक आपके लिए ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर डेवलपमेंट के अटमोस्ट मेजर्स बने हुए हैं। लिटरेचर संबंधी स्थितियां, शासन प्रशासन संबंधी कोई भी तैयारी, ये सब कुछ आपके लिए एक श्रेयबद्ध आधार पर सकारात्मकता को सम्मुख रखता हुआ प्रतीत होगा। वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए यह समय बहुत व्यवस्थित कहा जाएगा। वहीं हम बढ़ते हैं 6th भाव की ओर। राहु यहां पर शत्रु हंता बनाते हैं और मंगल उस ताकत को और अधिक बढ़ाने वाले हो जाते हैं। जो शत्रु लंबे समय से आपके लिए दुविधाओं को अंकित करके चल रहे थे, वहां पर काफी हद तक रिलीफ की अप्रोच आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर शत्रुओं के साथ में कई बार हम जो रिएक्टिव हो जाते हैं, एक तरह से अधिकार पूर्वक आधार के साथ में चल रहे हैं, एक पोजीशन आ चुकी है, अब शत्रुओं को साइडलाइन किया जा सकता है, परंतु उनको इग्नोर भी किया जा सकता है। वहां क्यों अपनी ताकत का व्यर्थ हनन करने की तरफ जाना, ये एक बात आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि रक्त संबंधी विकारों से और नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से इस पूरे ही महीने आपको संभलने की पूरी दरकार है। तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर ऋण संबंधी स्थितियों से आपको बचना चाहिए। जब भी मंगल षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में हो, व्यक्ति ऐसी स्थितियों के साथ में किसी भी तरीके की ऋण की प्रवृत्तियों को अपने साथ अपनाकर चलने वाला नहीं रहे। ये एक प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं हम बढ़ते हैं 7वें भाव की ओर। आप ये देखिएगा कि सप्तमेश होकर शुक्र की स्थितियां जो शुरुआती 13 दिनों के लिए 7वें भाव में रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी तरीके का संशय और बनावटीपन का आधार लेकर आने से आप बचें। परंतु यदि आप रेस्टोरेंट, होटल संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी ऐसा कार्य जो कि फैशन संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़ा होता है, उसमें गृहस्थ को आप सम्मिलित करना चाहते हैं, उनको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, उस कामकाज के साथ में एक नई आभा को देखना चाहते हैं, वहां पर यह समय आपके लिए व्यवस्थित है। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां होती है, उसमें 13 जुलाई से लेकर आपको 31 जुलाई 2022 तक बहुत ज्यादा संभलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। बिजनेस पार्टनरशिप में अति स्तर के ऊपर जो भरोसा करने का आधार निकल कर आता है, उससे भी पूर्णतया आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। ये एक बात भी आप गौर करके यहाँ पर चलने वाले जरूर रहें। और वहीं आप ये भी देखें कि इसी समय के व्यवस्थित क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए एक और बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जो आप यहां पर गृहस्थ पक्ष को किसी न किसी कामकाज के अंदर सम्मिलित करने के साथ ही साथ में एक तरह से रिलैक्सेशन की अप्रोच भी देना चाहते हैं, तो उसमें जो टीम पावर बढ़ानी होती है, मैन मैनेजमेंट की अप्रोच को जोड़ना होता है, ऐसे निर्णय भी इस महीने आप लेने वाले हो सकते हैं। वहीं 8वें भाव में शुक्र की स्थितियां बनी हुई है, तो इसी वजह से यहां आपके लिए जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है 13 जुलाई के बाद में, वो डिस्टर्बेंसेस को देने वाली हो सकती है। उससे आप पूर्णतया संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये निवेदन यहां हम आपसे करना चाहेंगे कि जो आप यहां पर विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आकस्मिक तौर पर कोई भी लुभावने अवसर को स्वीकार करने की तरफ जाना चाहते हैं, आपको यहां
संभल कर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि विदेश संबंधी स्थितियों में बेहतरी बनी रहेगी शनिदेव के आधार की वजह से, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुविधाएं रह सकती है। हालांकि 16 जुलाई तक बुध की स्थितियां अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है। जो भी विदेश में आपके लिए व्यापारिक स्तर के ऊपर एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियां जुड़ी होती है, वहां पर आपके लिए एक अद्भुत ताकत साथ में है। हम बढ़ते हैं नवम भाव की तरफ। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए हायर एजुकेशन की बेसिस के ऊपर 16 से 31 जुलाई 2022 तक का समय बेहद शानदार है आपके लिए। उसको और स्क्वीज कर दिया जाए तो 29 जुलाई तक के समय को और ज्यादा बेहतर आपके लिए कहा जाएगा। वहीं जो भीतर का दर्शन व्यक्ति विशेष को सपोर्ट देने वाला होता है, वो भी आपके साथ में बना हुआ है। बुध की इन स्थितियों की वजह से एक ही निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो आप योगाभ्यास के द्वारा अपने लिए एक तरह से आजीविका का माध्यम विकसित करते हैं, किसी और स्तर के ऊपर जिम आदि से आप खुद के लिए फाइनेंसेस को देखते हैं, उस हिसाब से ये समय आपको व्यवस्थित करने वाला रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी यहां पर जो पॉजिटिव अप्रोच होती है वो निकल कर आने वाली हो सकती है। हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। दशमेश होकर सूर्यदेव यहां नवम भाव के साथ में गतिमान रहेंगे 16 जुलाई के बाद। इसको एक योग कारक आधार कहा जाता है। दशमेश स्वयं से द्वादश हैं, परंतु साथ ही साथ में योग कारक स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। कर्म और भाग्य का सहयोग बना रहेगा। आप व्यापारिक जीवन में कोई भी शुरुआत लंबे समय से अटका कर रखे हुए थे, वहां पर पुनः अपनी संभावनाओं को उद्वत करते आप चले जाइएगा। और वहीं पर आपके लिए यहां पर पिता के साथ कामकाज के अंदर एक अलग सिरे के साथ में पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। उसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियां अंकित रहने वाली नहीं है। ये एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखें कि आपके लिए जो मैनेजमेंट संबंधी कामकाज होते हैं, ये पूरा ही महीना व्यवस्थित क्रम को रखे हुए है और उसमें भी 16 जुलाई से 31 जुलाई को और ज्यादा बेहतर कहा जाएगा। हम बढ़ते हैं लाभ भाव की तरफ। तो आप ये देखिएगा कि लाभेश होकर बुध यहाँ नवम भाव के साथ रहने वाले होंगे 16 जुलाई 2022 के बाद में। इसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में देखा जा सकता है। अव्यवस्थित क्रम बिल्कुल भी नहीं, लाभ के साथ भाग्य का सहयोग बना रहेगा, परंतु शुरुआती स्तर के ऊपर की गई मेहनत आपको कहीं ना कहीं झुंझुलाहट भी देने वाली होगी। इस एक बात पर आप गौर करके चलते चले जाइएगा। उस झुंझुलाहट से बचने की आपको पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई है। एक नम्र निवेदन आपसे यहाँ पर और भी है कि यहाँ जो आप एकादश भाव की स्थितियों को देख रहे हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं जो आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में नए सिरे से शुरुआत करनी होती है, पॉजिटिविटी अपने रिफ्लेक्शंस को लिए हुए है। हम बढ़ते हैं द्वादश भाव की तरफ। केतु यहाँ पर व्यक्ति को अपनी सोच के खर्च के साथ में आध्यात्मिक चिंतन देते हैं, वो ताकत आपके साथ रहेगी। मंगल की स्थितियां जो यहाँ पर द्वादश भाव को देख रही है, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफी हद तक आप संभलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी ऋण बढ़ाकर किसी भी तरीके की व्यवस्था को अपनाने से आपको बचना चाहिए, ये भी प्रमुख निवेदन है। हालांकि मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में मंगल की दृष्टि जो द्वादश भाव पर है, द्वादशेश जो अष्टम भाव में रहेंगे, आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।